प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। और आज की जो प्रोफेसी है, जो आज की परमेश्वर की ओर से पैगाम है, परमेश्वर की ओर से जो प्रभु ने दिखाया गया है और जिसका रिजल्ट प्रभु ने हमारे सामने रखा है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद आगे परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर से प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने बोला मैं वो बोलने जा रहा हूँ। पिता, बोलने में सहायता मदद करना, मैं नहीं मेरा तेरा आत्मा हो, ताकि समय पृथ्वी के लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है। पिता, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू उद्धार करता है प्रभु जी। और जब पिता परमेश्वर वर्ड निकले वो मेरी नहीं तेरे हो। और जहाँ प्रार्थना के लिए आपने बोला, जिसके लिए बोला पिता, जो प्रार्थना और वचन बोला जाए, तो पिता परमेश्वर एक अद्भुत कार्य लाइफ में आए पिता, पूरी दुनिया में आए, भारत शहर में आए। प्रभु यीशु का सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अजीजों, आपने थंबनेल में तो चिन्ह और टाइटल देख लिया होगा कि परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्यों बोला, पीएम मोदी के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों बोला। क्योंकि बीते दिनों में जब प्रभु ने मुझे सपने में कुछ ऐसे पल दिखाए, दो बिहार चुनाव के रिजल्ट के बारे में, तो मैं हैरान हो गया जब वो सच आया सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया था, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की आत्मा, परमेश्वर ने एक वरदान दे रखा है, हालेलुया। और जब वो सच होता दिखा और जब उसका रिजल्ट सामने आया, तो वाकई में परमेश्वर का दूसरा सपना हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए था। और उसको बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे विवश किया कि नहीं, बता और प्रार्थना कर। क्योंकि जब प्रभु किसी के लिए दिखाता है तो उसके लिए प्रार्थना करवाता है, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने मुझे बताया है सपने के द्वारा। पहले वचन में जाएंगे। परमेश्वर ने वचन के द्वारा भी बात करी, और जब मैंने इसे जांचा परखा और इसलिए आपके सामने आया हूँ। ये सभी देखे, सभी के लिए है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के गौरव है, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। उनके लिए प्रार्थना वरन परमेश्वर के जन के लिए, तो परमेश्वर तो परमेश्वर था हम हर किसी के लिए प्रार्थना करें, है ना। ये प्रार्थना करना प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन वो इस देश के कमांड संभाले हुए है, प्रभु का हाथ उन पर है, ताकि उनका फैसला दुनिया के हित के लिए हो, देश के हित के लिए हो, हम सबके हित के लिए हो। तो जो प्रभु ने मुझे बताया है वो है भजन संहिता 119 उसकी 46 आयत। भजन संहिता 119 उससे 46 आयत में क्या लिखा है, और मैं तेरी चुनौतियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और निसंकोच करूँगा। यानी कि परमेश्वर कह रहा है मुझसे कि जो मैंने तुझे बताया है वो राजाओं है, चाहे कितने भी बड़े हैं, आपको बोलना है। यानी कि प्रभु ने कहा है मुझे बोलना है, हालेलुया। क्योंकि ये किसी हित के लिए है, ये किसी हित के लिए है। इसे निसंकोच बोलना है, डरना नहीं है, प्रार्थना करनी है, ताकि आने वाले समय हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री के लिए अच्छा हो। मेरे अजीजों, जो मेरे प्रभु ने सपना दिखाया वो ये है कि बिहार रिजल्ट के बाद हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की हालत में थोड़ी गिरावट आएगी, हेल्थ इश्यू होंगे, तबीयत खराब होगी, उसके लिए प्रार्थना बोली है, हालेलुया। और जब ये प्रभु ने मुझे बताया तो दिखाया भी, बिल्कुल साफ शब्दों में दिखाया। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी सुनने वाले देशवासी हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रार्थना करें, ताकि उनकी सेहत, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। और ताकि वो जिस पदवी पे है उस पदवी की परमेश्वर के अनुसार चला पाए, हालेलुया। हो प्रभु, धन्यवाद करते। एक वचन और प्रभु ने जो दिया मुझे वो है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पहला वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का पहला वचन से पढ़ूंगा। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए की जाए, हालेलुया। आ गया वही वर्ड, सब मनुष्य के लिए की जाए, राजा और ऊंचे पद वालों के निम्न, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। आ गया, ऊंचे पद वाले और राजा हो। प्रभु यीशु मसीह दुनिया का राजा है, हर किसी का राजा है। लेकिन जब पहले भी जब राजा खड़ा करता था, दाऊद राजा है ना, सुलेमान राजा हुआ, परमेश्वर भी राजा खड़ा करता था। परमेश्वर प्रजा के लिए क्या करता था, प्रधानमंत्री खड़ा करते थे। वैसे आज भी इंडिया शहर के लिए प्रधानमंत्री को खड़ा करा है, वो एक राजा है। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वचन ये कहता है। फिर क्या लिखा है तीसरे में,
ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। ये परमेश्वर अच्छा लगता है कि हम ऊंचे पद की प्रार्थना करें। ये परमेश्वर अच्छा लगता है कि हम सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करें। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। इसलिए मेरे अजीजों, जो प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर ये प्रार्थना करें हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, उनके हेल्थ इशू के लिए। प्रभु ने साफ शब्दों में मुझे दिखाया है सपने के द्वारा कि उनकी हालत में गिरावट आएगी और हम ये नहीं चाहते कि वो बीमार रहे या वो परेशान रहे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा तूने प्रभु जी बुद्धि ज्ञान नहीं वरन तेरी आत्मा के द्वारा बोलने में सहायता करी। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तू हम सबसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं, बल्कि आज मैं नहीं वरन हम सब जितने देखने वाले हैं मेरे साथ इस समय मैं कर रहा हूं और इसके बाद जितने भी लोग करेंगे, हम सबकी प्रार्थना सुनना। और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री पिता, मैं उनको पिता परमेश्वर प्रार्थना में लेके आता हूँ प्रभु जी। पिता लंबी उम्र देना, अच्छे सेहत देना पिता, जो आपने मुझे बताया है मैंने बता दिया है पिता, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें पिता, क्योंकि आपने मुझे यही दिखाया है कि हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। वो बीमार है और हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके सेहत में सुधार देना और उनकी सेहत अच्छी रहे, उनकी लंबी आयु पिता, और जिस पदवी वो बैठे उस पदवी में बड़े ईमानदारी, बड़े ऑनेस्ट के सलाह चला सके पिता। ये हमारी विनती है पिता, और शैतान उनको भटका ना पाए पिता परमेश्वर। उनके दिल दिमाग पर तेरा कब्जा हो पिता, उनके विरोधी जितनी भी है पिता, सबको पिता उनसे दूर रखना पिता, और प्रभु उनकी सुरक्षा देना आप पिता। हम घटे और आप बड़े पिता परमेश्वर, उनका हर एक फैसला देश के हित के लिए हो पिता और उनके हित के लिए हो प्रभु जी। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा करते हुए विश्वास करता हूँ, सब मिलकर बोलेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय।